बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुख सुख में आप शरीक हैं, आपका बहुत शुक्रिया। हाज़िर खिदमत हूँ मैं उस्मान बारानी। नाज़रीन, हालिया दिनों में एक ख़बर आपकी नज़र से सोशल मीडिया पर गुजरी होगी। इस्लामाबाद पुलिस में कुछ 1650 भर्तियाँ थीं, आसामियाँ थीं। ये आसामियाँ सब इंस्पेक्टर से लेकर के कांस्टेबल तक यानी निचले ओहदों की ये सारी आसामियाँ थीं। और इन आसामियों के लिए 32,000 उम्मीदवार तहरीरी और जिस्मानी टेस्ट के लिए अपीयर हुए और क्वालिफाई किया। जिन लोगों ने दरख्वास्तें दी वो इसके अलावा हैं। बाज़ आदाद शुमार के मुताबिक तकरीबन 1.5 लाख लोगों ने दरख्वास्तें दी, जिनमें से 32,000 लोग जिस्मानी और तहरीरी टेस्ट के लिए क्वालिफाई करके अगली स्टेज के लिए आए। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि 1600 आसामियाँ हैं और वो आसामियाँ कांस्टेबल की, हेड कांस्टेबल की, सब इंस्पेक्टर तक की आसामियाँ हैं और उन पे 32,000 तालीम याफ्ता पढ़े लिखे नौजवान शामिल होने के लिए बेचैन हैं, बेताब हैं। ये एक ख़बर है। दूसरी ख़बर ये है कि 7.5 लाख लोग नौजवान पिछले एक साल में इस मुल्क को छोड़ के बैरून मुल्क जा बसे हैं। ये दूसरी ख़बर है। और तीसरी ख़बर ये है कि एक हालिया सर्वे के मुताबिक 62% नौजवान पाकिस्तान में इस वक्त भी एक मौके की तलाश में हैं कि उनको कोई मौका मिले और वो ये मुल्क छोड़ के बाहर चले जाएं। नाज़रीन, ये 3 ख़बरें हैं और इन 3 ख़बरों में आपको हमारे नौजवानों का जो रवैया है, जो रुझान है, वो दिखाई देगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। यानी हम बहैसियत कौम एक ऐसी कौम बन चुके हैं, एक ऐसा मुल्क बन चुके हैं कि जहाँ हमारे पास नौजवानों को देने के लिए कुछ भी नहीं है। इस्लामाबाद पुलिस की 1600 भर्तियों के लिए 32,000 नौजवान बेचारे अपने आप को पेश करने के लिए तैयार बैठे हैं और 7.5 लाख लोग एक साल में एक मुल्क को छोड़ के दूसरे मुल्कों में चले गए हैं और वहाँ अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और 62% नौजवान हर लम्हे इस मौके की तलाश में है कि कब उन्हें कोई बाहर से बुलावा आ जाए और वो बैरून मुल्क जाके आबाद हो जाए। ये एक ऐसा मुल्क है जिसका 70% से ज़्यादा आबादी जो है वो ज़राअत पेशा है, ज़री आबादी है, जहाँ ज़राअत के बेतहाशा मौक़े मौजूद हैं। लेकिन हालिया बरसों में, गुज़िश्ता इन चंद बरसों में हमने अपने इस मुल्क के साथ, इन ज़मीनों के साथ जो सलूक किया है, यकीन कीजिए उस पर नोहा कुना होने को दिल चाहता है, मरसिया लिखने को दिल चाहता है और मातम करने को दिल चाहता है। हमने अपनी इन ज़री ज़मीनों के ऊपर हाउसिंग सोसाइटियाँ बना बना करके इनका बेड़ा गर्क कर दिया है। और नौजवानों के लिए बजाय इसके कि हम कोई कारोबार लगाते, कोई इंडस्ट्रीज़ लगाते, कोई फैक्ट्रीज़ लगाते जिससे ये मुल्क खुद मुख्तार होता, खुशहाल होता, बावकार होता, इसके अपने वसाइल यहाँ पे इस्तेमाल में आते और यहाँ के नौजवान ब्रेन ड्रेन होने के बजाय यहाँ इस मुल्क की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा करते, हमने तरजीह दी है कि इन ज़री ज़मीनों के ऊपर कब्ज़े करें, इन ज़री ज़मीनों को कौड़ियों के बहाव ख़रीदें और इनके ऊपर सोसाइटियों पे सोसाइटियाँ बनाते जाएं और कौम को सिर्फ़ एक रुझान दें कि भाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, प्लॉट ख़रीद लो, पैसा यहाँ पे फंसा दो। कोई कारोबार, कोई इंडस्ट्री, कोई कारखाना लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पे पैसा लगा दें और हम इस पैसे को दुगना करके दे देंगे, 200 गुना करके दे देंगे, 300 गुना करके दे देंगे। और इसी चक्कर में, इसी कहानी में इस कौम का बेड़ा गर्क हो गया है। नाज़रीन, अब भी हमारे पास वक्त है। खुदारा इन हाउसिंग सोसाइटियों की तामीर पे, इन हाउसिंग सोसाइटियों के फ़रोग़ पे, इस रुझान पे काबू पाया जाए और इनकी रोकथाम की जाए। और ये जो ज़मीनें हमारी पड़ी हैं, इन ज़मीनों को आबाद करने के लिए इन नौजवानों की तालीम व तरबियत की जाए, इनको ट्रेनिंग्स दी जाएँ कि ये नौजवान इसी मुल्क में रहते हुए, यहाँ पे ही काम करते हुए अपनी खुशहाली का बायस भी बने और इस मुल्क को भी आगे लेके जाएं। वरना यकीन कीजिए कि वो वक्त दूर नहीं है कि जब हम कशकोल लिए, वैसे तो फिर ही रहे हैं, लेकिन शायद हमें कशकोल भी नसीब ना हो और हमारा ज़िक्र भी ना हो तारीख़ की किताबों में। और अगर हो भी कहीं तो उन स्याह और आग पे लिखा हुआ हो कि जिनको शायद कोई साहिब इल्म कभी देखना और पढ़ना भी गवारा ना करे। इस सिलसिले में अपनी राय, अपनी तजावीज़ से आगाह कीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर।